बंदूक की गोली, हाँ लो बंदूक की गोली, लो बंदूक की गोली, हाँ खेलो कौन की होली, हाँ खेलो कौन। कोई ना बचने पाए, कोई ना बचने पाए, और सोच लो इतनी ज्यादा भाई ना खाली भाई। चलिए भैया बोलो भाई। ठाकुर की हवेली चलते हैं। क्यों नहीं? आज मिटा की आऊंगी। चलिए भैया, जय मां भवानी, जय मां भवानी, भवानी, जय मां भवानी। मालपानी जी ठाकुर साहब। क्या बात है बेटा? आज रायपुर वासियों के चेहरे पर हमें कोई मुस्कान नजर नहीं आती, चारों तरफ मायूसी मुर्दनी छाई हुई है। कोई हादसा हो गया है क्या? नहीं लंबरदार, कोनो हादसा तो नहीं भाई। फिर ये मायूसी क्यों? मायूसी इसलिए है, ये लोग आपसे गुस्सान है, पूरी जनता आपसे गुस्सान है। मुझसे नाराज हैं? हाँ, आपसे नाराज है। इनकी नाराजगी की वजह, नाराजगी का कारण? नाराजगी के कारण यह है लंबरदार, जब हम गांव में घूमे जाता है देखभाल के लिए, तो ये गांव वाले ये जनता कहता है कि लंबरदार कहाँ चले गए, ठाकुर साहब पता नहीं कहाँ चले गए। इसीलिए गुस्सा है कि हमका दिखाई नहीं पड़ रहे। कह रहे लंबरदार पता नहीं कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ रहे, यही मेरे गुस्सा है। मालपानी जी लंबरदार, इनकी नाराजगी जायज है। मतलब बाबू साहब, प्रजा और राजा में बाप बेटी का रिश्ता होता है। हाँ वो तो है ही। रियाया और जमींदार में भक्त और भगवान का नाता होता है। हाँ, और भक्त अगर भगवान के दर्शन ना पाए तो उनकी नाराजगी जायज है। बोला पूछ रहे तो हम तो जनते नहीं रहे इनका। अरे एक मजबूरी थी मेरे सामने, जो मैं अपने रियाया को दर्शन नहीं दे पाया। वो कौन मजबूरी रही लंबरदार? मजबूरी ये थी मालपानी क्या? कि एक दिन हवेली में बैठे बैठे मैंने सोचा कि ये दौर, ये माहौल इलेक्शन का चल रहा है। हाँ इलेक्शन का। और रायपुर की रियाया हमें इतना चाहती है, भगवान समझती है, पूजती है। हाँ ये बात तो। अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो क्या ये लोग वोट हमें नहीं देंगे? अरे वोट के बात न करो लंबरदार, जब इतना आपका ये लोग चाहा थी, आपके दिया वो खा थी, आपके जमीन पर रहा थी, तो आपका छोड़ के लंबरदार ये वोट कहूँगा दई नहीं। मालपानी, कानून कभी अच्छा होता है
जब चलाने वाले अच्छे हो, लागू करने वाले अच्छे हो, हाँ ये अधिकार सबको है। अब का वोट अधिकार हमारे किसी महापुरुष ने लिखा है, उनको सत्संग नमन करते हैं हम। यही सोचकर मैं दिल्ली चला गया था मालवानी कि इलेक्शन में हम जरूर खड़े होंगे। तो अब तुम्हें इतना ही करना है, मेरा खड़ा होना निश्चित हो गया है। हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। तुम्हें इतना करना है कि घर घर जाकर ये बात सबको बतानी है कि इस बार बाबू कालीचरण सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। सबको अपना मत अपने मत से बाबू कालीचरण सिंह को देना है। ठीक। और ये भी कह देना का कि जो अपनी मर्जी से देगा तो लूंगा, वरना जमींदार मैं हूँ, जमाना मेरा है, जबरदस्ती ले लूंगा। आपका जबरदस्ती करे के पड़बे नहीं करे, आपका जबरदस्ती करे के पड़बे नहीं करे। यही के बारे कि जनता ये गांव वाले आपका इतना चाहा थी तो आपका जबरदस्ती कहाँ करे के पड़ी। अगर हम जाए कि पूरे गांव में कोलिया कोलिया खरिंजा खरिंजा एक एक घर सबका कह के आए थे लंबरदार इलेक्शन लड़ रहे, आप लोग वोट लंबरदार का दी हो। जय अब चल रहे हैं। किसके सामने खड़ा होकर क्या बात कर रहा है, पता है तुझे कौन हूं मैं? तो बात बेअदब से करे मेरे सम्मुख। बात बेअदब से करे और मेरे सम्मुख। अब नाम पता अपना पता, क्या तेरी पहचान? कौन तू? बाबू कालीचरण सिंह से बेअदबी से पेश आ रहा है। जमींदार में हूँ, जमाना मेरा है, आदब से पेश आ, वरना 2500 जूते मारूंगा साले, गांव के बाहर करवा दूंगा। जमींदार मैं हूँ, जमाना मेरा। वाह, साला सिधाई का जमाना नहीं रहा। हम तो कितने प्यार से कह रहे हैं ठाकुर कालीचरण सिंह, और ये साला जूते चप्पल की बात करता है। कहने वालों ने ठीक कहा है कि सीधे का मुंह साला कुत्ता चाटता है। अरे जब हमें मारना और मरना ही है तो फिर समझौता किस बात का? कालीचरण मुझे लोग डाकू ज्वाला सिंह। पहचाना? कालीचरण और ज्वाला, ज्वाला है नाम मेरा, पहचान मुझको काली ज्वाला।
ठहरो ठहरो। क्या नाम बता? डाको ज्वाला सिंह। माफ करना भैया, जरा पहचानने में गलती हो गई। ज्वाला सिंह। और कोई ना दुश्मनी है तुमसे हमारी जाना, कोई ना। दुश्मनी है और तुमसे हमारी जाना। अरे आए हो लूट से जो मेरी हवेली जाना। आए हो चुकाऊंगा मैं, आया हूँ इसलिए बदला। बदला चुकाऊंगा मैं, आया हूँ इसलिए बदला। न मुझको छोड़ो और जोड़ू मैं हाथ जाला। मारो न मुझको छोड़ो जोड़ू मैं हाथ जाला। और मेरा कसूर क्या है बदला हमको जाना। अरे मेरी गलती क्या है भैया? मैं हूँ रिटायर फौजी, पहचान लीजिए। पहचाना मुझे? पहचाना? तिजोरी की चाबी कहाँ है? चाबी भी दीजिए और अपनी चाबी दीजिए। चाबी देखो भैया, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? बीर सिंह, अरे जो हो गया सो हो गया, सपना समझकर भूल जाओ। गंगा दुहाई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। एक विनती है तुमसे, छोड़ो पुरानी रंजिश, अब मैल कर लो ज्वाला। अब मेल कर लो जाला। अरे माफ, अरे माफ कीजिए अब
मेरा कसूर ज्वाला। माफ कर दूं? क्या क्या माफ कर दूं ठाकुर? क्या क्या माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मेरा घर जला दिया, ये माफ कर दूं कि तूने मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया, ये माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मेरी नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी की अस्मत टूटा था, ये माफ कर दूं? क्या क्या माफ कर दूं? रुको रुको, क्या क्या माफ कर दूं? अब मेरी समझ में आया कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो। देखो भैया, तुम मुझे इसलिए मार रहे हो कि मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है। ठाकुर, देखो पुरानी बातों को छोड़ो, मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है, तुम मेरी इज्जत लूट लो, मारपीट बंद करो। कोई लौटिया क्या देखते हो? बुलेट, इस शराब जादे को इसी रस्ते में बांध और इस शराब जादे को घसीटते हुए वहां ले चलो, वहां ले चलो जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। आज इस शराब जादे को हम वही जिंदा जला देंगे। चल ठाकुर, चल। भैया कहो भैया, यही है ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली। यही है ससुर है, मैं आवाज लगाती हूँ, देखती हूँ कहाँ छिपा हुआ है। लगाओ आवाज और निकालो हरामजादे को बाहर। ठाकुर कालीचरण, निकाल हवेली से और देख तेरे सामने कौन आई है। ये डाकू गंगा कहाँ छुप गया? अबे अरे कालीचरण, तेरे पिछवाड़े में दम है तो बाहर निकल रहे। लाला किसी दिल में घुसकर बैठ गया कि अपनी अम्मा के पल्लू में निकल। भैया, हमें लग रहा है कि हवेली में छुपा हुआ है। क्या तुम चिंता ना करो हमारी बहना, ये तुम्हारा भाई उसे घसीट कर बाहर लाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, जाइए। तुम इंतजार करो, हम उसे लेकर आते हैं। क्यों? बहन गंगा, हाँ भैया, ठाकुर कालीचरण तो नहीं मिला, लेकिन ये मसाल मिली है। भैया एक ज्वाला सिंह की पहचान है। इसका मतलब यह डाकू ज्वाला सिंह आया था और वह ठाकुर कालीचरण सिंह को ले गया। भैया चलिए शिवा, उसका पीछा करते हैं। क्यों नहीं तो हमारे हाथ से दुश्मन निकल जाएंगे। आओ जय मां। बुलाट, ले आओ हरामजादे को। कालीचरण, गौर से देख, यही वो जगह कालीचरण जहाँ हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई थी। आज इसी जगह मैं तुझे जिंदा जला दूंगा ठाकुर। हे ब्लड, इस
इस हरामजादे को इसी पेड़ में बांध दो। बांध दे हरामजादे को। आज किसी भी तौर ये बचने नहीं पाएगा। आज इस हरामजादे को हम जिंदा जला देंगे। मेरे इस मसाल में आग लगा ताकि मैं इसके बदन में आग लगा सकूं। देख काली चरण, देख कौसे, अब ये मौत पल पल तेरी तरफ बढ़ रही है। काली चरण, हरामजादे, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। खींच कर मारू खंजर, मैं सर पर तेरे सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगी। से टूट जाएगी नाजुक और कलाई तेरी चीख उठेगी गंगा अभी दर्द से। लक्ष्मी बाई भी तो ये किनारी ही थे जिसने गोरों का मुतोड़ उतार दिया। गंगा मेरा रास्ता छोड़ दे, आज मैं इस काली चरण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज्वाला से क्या है? बचाने की बात कर रहा है। ये ठाकुर काली चरण से मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है और इसे मारूंगी तो मैं गंगा काली चरण को मारने की बात मत करना। काली चरण सिर्फ मेरा दुश्मन है और काली चरण को सिर्फ मैं मारूंगा। ये मेरा दुश्मन है, ऐसे नहीं इसे मैं मारूंगी। साथियों, ये ऐसे नहीं मारेगी। गोलियां चलाओ, चलाओ, चलाओ।
अगर ये गोलियां चलाना चाहता है तो चलाओ, लगा। मेरी बात सुन गंगा जान से। तू कहती है कि कालीचरण तेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। और मैं कहता हूँ कि कालीचरण मेरा दुश्मन है। तो आज इस बात का फैसला होगा कि कालीचरण दुश्मन किसका है। कैसा फैसला? मैं यहाँ पर एक शर्त रखूंगा, उस शर्त में जो जीतेगा कालीचरण सिंह को वही मारेगा। सुनो मेरी शर्त क्या है। मैं यहाँ पर एक रेखा खींचूंगा और रेखा के उस पार 2 शमशीरें रखी जाएंगी, 2 तलवारें रखी जाएंगी और हम नंबर 3 बोलेंगे। 3 नंबर बोलने पर हम दोनों शमशीर उठाने के लिए दौड़ेंगे और जैसे ही सबसे पहले जो शमशीर उठा लेगा और कालीचरण सिंह को छू लेगा, कालीचरण उसी का दुश्मन होगा और कालीचरण को ही मारेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। हाँ तो फिर मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये फैसला सिर्फ तेरे मेरे बीच होगा। इस फैसले के बीच ना तो तेरा कोई साथी बीच में आएगा और ना ही मेरा कोई साथी बीच में आएगा। ठीक है भैया, ये फैसला हम दोनों के बीच होने जा रहा है, इसलिए बीच में नहीं आना। ठीक भैया। जग्गू सुनो मेरी बात, ये फैसला हमारे और गंगा के बीच होने जा रहा है। जब तक मैं हुक्म न दूं तुम लोग कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। ठीक है, मैं तलवार रखता हूं। अब मैं यहां पर एक रेखा खींचता हूं। इससे पहले कि इस कमीने कालीचरण को आजाद कर दो, खोल दो इसे। कालीचरण, तुम उस जगह से हिलोगे नहीं, चुपचाप वहीं खड़े होकर ये तमाशा देखोगे। अगर भागने की कोशिश की तो वक्त से पहले मार दिए जाओगे। चुपचाप खड़े रहो, तैयार हो जाओ गंगा शमशीर उठाने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2। गंगा ज्यादा होशियारी नहीं। और नंबर 3।
नहीं, हुक्म गर्जे हमारा नहीं मानती, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। चाहे जाए बदल किंतु काली चरण को जिंदा छोड़ू रहे, फैसला रहेगा हमारा। गंगा, मैं कहता हूँ कानून हाथ में मत लो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना तुम दोनों बेमौत मारे जाओ। अगर आप अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जिस रास्ते से चल कर आए हो उसी रास्ते से उल्टे पांव वापस चले जाओ, नहीं तो संभाल लो, बेमौत मारी जाओगी। गंगा, इंस्पेक्टर साजन आगे बढ़कर कभी पीछे मुड़ना नहीं सीखा, अगर अपने आप को कानून के हवाले नहीं करोगी तो बेमौत मारी जाओगी। ये इंस्पेक्टर साजन नहीं मानेगा, इसलिए हम सब लोग मिलकर इसका सामना करते हैं। अपनी अपनी बंदूक चलाओ। सिपाहियों, हाथ को कर दो। सिपाही पक्कड़ सिंह। हवलदार पक्कड़ सिंह। ओ, तो पकौड़ा सिंह चिल्ला रहा। मैंने सोचा तुम्हारा नाम सिपाही पकौड़ा सिंह है। पक्कड़ सिंह। पक्कड़ सिंह, आओ हम चलते हैं, उन हरामजादों का पीछा करते हैं। आओ। गंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए। तुम एक काम करो, तुम साथियों को लेकर जाओ, इसी बिहड़ में कहीं छुप जाओ, मैं इंस्पेक्टर साजन का सामना करता हूँ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मेरा कहना मानो, तुम सभी साथियों को लेकर जाओ, मैं इंस्पेक्टर साजन का सामना करती हूँ। नहीं गंगा, आज मेरी बात मान लो, तुम साथियों को लेकर जाओ, इंस्पेक्टर का सामना मैं करता हूँ। मेरी बात मान लो, सभी साथियों को लेकर जाओ। बहुत ही औरत है, ठीक है, मैं साथियों को लेकर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, आओ साथियों, जाइए। बहन गंगा, देख तुझे छोड़कर तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना मेरी बहन। ठीक है भैया। अगर तेरे जिस्म पर एक भी खरोंच लगा तो तेरा भाई विक्रम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है? ठीक है भैया, लेकिन अपना ख्याल रखना। इंस्पेक्टर साजन की बच्ची कहाँ छुप गया? सिपाही, हथकड़ी पहनाओ। गंगा, मैंने तुझसे कहा था कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो बेमौत मारी जाएगी। सिपाही पकौड़ा सिंह, पक्कड़ सिंह, इस हरामजादी को ले चलो। सिपाही,
आगे फिर जुट जा। नाम है हवलदार पक्कड़ सिंह। बंगला टूर के हवलदार पकौड़ा सिंह। पक्कड़ सिंह। पकड़ सिंह, गंगा को इसी वक्त ले चलो थाने। इसकी खबर वहीं पे लेंगे। मैं गंगा को बिहड़ में छोड़कर आया था। पता नहीं गंगा किस हाल में है और कहाँ है। मुझे उसकी पता लगाना चाहिए। कहीं वो इंस्पेक्टर साजन के हाथों गिरफ्तार तो नहीं हो गई। हमें उसका पता लगाना चाहिए। विक्रम, क्या खबर लाए हैं? ज्वाला सिंह, तुम यहाँ हम लोगों को लेकर तो चले गए, बात क्या है? लेकिन हमारी बहन गंगा इस वक्त एक पट्टर साजन के गिरफ्त में। क्या गंगा गिरफ्तार हो गई? हाँ, ये तो बड़े गंगा गिरफ्तार भी हो गई और हमने सुना है कि उसे कोई बड़ा अफसर लेने आ रहा है सेंट्रल जेल ले जाने के लिए। ओह, मतलब गंगा गिरफ्तार हो गई और पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीएसपी खन्ना गंगा को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाने आ रहा है। विक्रम, एक बात सुनो ध्यान से। गंगा मेरी वजह से गिरफ्तार हुई है और गंगा को छुड़ाना भी मेरा काम है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम साथियों को लेकर जाओ और उस असली डीएसपी खन्ना को किसी तरह रास्ते में उलझा दो। जब तुम लोग उसे रास्ते में उलझा दोगे हमें मौका मिल जाएगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और गंगा को वहां से फौरन छुड़ा कर लाऊंगा। ठीक है? ठीक है, जाओ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है ज्वाला सिंह, मैं इंस्पेक्टर डीएसपी खन्ना को रास्ते में ही रोकूंगा, क्योंकि ज्वाला सिंह हमारी बहन को बचाने के लिए। सिपाही पकौड़ा सिंह, सिपाही पकौड़ा सिंह, पक्कड़ सिंह, ये बताओ गंगा ने ज्वाला सिंह के विषय में कुछ बताया कि नहीं? मारक थक पड़ी साहब, अभी तक ज्वाला का पता नहीं बताया गंगा ने। क्या कहा? उस हरामजादी ने अभी तक ज्वाला का पता नहीं बताया। एक काम करो, उसे जाओ लॉकअप से निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। सिपाही, इसी वक्त सबसे पहले गंगा की अच्छी तरह तलाशी लो। देखा, उस वक्त तुमने इसके सारे हथियार नहीं निकाले थे। सब्जी काटने वाली चीज नहीं है, ये तेरी मुंडी काटने वाली चीज है। मुंडी काट, मुंडी? कैसे? हाँ, इसको जमा कर दो। गंगा, सच सच बता दे कि ज्वाला सिंह कहाँ है। बताएगी कि नहीं? नहीं बताएगी?
सिपाही पकौड़ा सिंह, पक्कड़ सिंह। साहब मुझे कुछ नहीं मालूम डॉक्टर ज्वाला सिंह कहाँ है। नहीं बताएगी। नहीं पता साहब। इसके हाथ की हथकड़ी खोलो। ऐसे नहीं नहीं। गंगा अभी भी वक्त है, बता दो, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सचो गोलाने के। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मुझे मालूम नहीं। गंगा और बता दे गंगा तू बदकार, बता दे गंगा तू बदकार, और कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। तुम दोनों ने कर दिया जितने घर बर्बाद, और बदलाएगी जब तक नहीं ना होगी आबाद। तुम दोनों ने कर दिया कितने घर बर्बाद, और बदलाएगी जब तक नहीं ना होगी आबाद, और पड़ेगी तब तक तुझ पर वार, पड़ेगी तब तक तुझ पर वार, और कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। सच बता दे गंगा। और मुझे ना मालूम है सरकार। आगे राजेन चेस्ट कोली स्टोर इंडिया की तरफ से कमेटी को 51 रुपये चंदा और साथ में 10 रुपये इनाम पार्टी। धन्यवाद। मालूम है सरकार, कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। मालूम है सरकार, मुझे ना मालूम है सरकार, कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। जंगल में चारों तरफ जब मच गए हाहाकार, एक गायब के गायब हुआ तब ज्वाला सिंह सरदार। और वो तो है काफी होशियार, वो तो है काफी होशियार, मुझे ना मालूम है सरकार। वो होशियार है, तुम कम होशियार हो। सच सच बता दो गंगा, वरना यहाँ तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़कर रख दूंगा। मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर ज्वाला सिंह कहाँ है। तू हरामजादी ऐसे। जय मिस्टर साजन। यस सर। ये सब क्या हो रहा है? सर ये एक खूंखार डाकू गंगा है, ये ज्वाला का पता नहीं बता रही सर। अच्छा
ज्वाला का पता नहीं बता रही है तो तुम क्या इसे जान से मार डालोगे? देखो मिस्टर, ड्यूटी करना है तो कानून की हद में रहकर करो। मुजरिमों के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। सुनो, ऊपर से आदेश आया है, गंगा को हम अपने साथ पुलिस हेडक्वार्टर ले जाएंगे। इसे मेरे हवाले करो। ठीक है सर। सिपाही पकड़ सिंह, इसी वक्त गंगा के हाथों में हथकड़ी लगाओ और साहब के हवाले कर दो। क्या हुआ? इसकी हथकड़ी लगा दो। सर, इसे बहुत ही होशियारी से ले जाना। गंगा, चल मेरे साथ, देख तेरी सारी हैकड़ी भूल जाएगी। इंस्पेक्टर साजन, हम गंगा को लेकर जा रहे हैं, लेकिन तुम सबके लिए लास्ट वार्निंग है। एक हफ्ते के अंदर अगर डाकू ज्वाला सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ तो याद रखना, तुम सब सस्पेंड कर दिए जाओगे। याद रखना मेरी बात। चल रहे हैं कैसा है? सिपाही पकौड़ा सिंह, पकड़ सिंह, आए व्यक्ति मेहनत से एक पकड़ पावागा। कितनी मुश्किल से इसे हम लोग पकड़ पाए और बड़े साहब आए, इसे लेकर हेडक्वार्टर चले गए। और जाते जाते ये हमसे ऊपर बड़े साहब हैं। अच्छा, तू से बड़े साहेब है वो का? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? हम कहीं हमें तो इन खाली। अरे ये साहब से भी बड़े साहब होते हैं। अच्छा, हम कहीं हमें तो इन बड़े। एक काम करो, साहब का आदेश है, हुक्म है कि एक हफ्ते में ज्वाला सिंह को गिरफ्तार करो, वरना हम लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अगर नहीं हो तो साफ साफ पेंट कर दे हैं हमका तुमका। सस्पेंड कर देंगे, साफ साफ बता रहा, पेंट कर देंगे। आओ, इसी वक्त हम लोग चलते हैं ज्वाला सिंह की तलाश में। आओ। जब से सिपाही से भैया हवलदार हो, नथुनिया पर गोली मारे सैया हमार हो, नथुनिया पर गोली मारे सैया। ये तो रहा फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल, मगर हमारे पेटी मास्टर क्या बना दी है। जब से सुपारी से चल गए पुकार हो, सरौता का नानी मर गए और सरौता का नानी मर गए। थैली बीमार होता, रौता का नानी मर गए। आप तो मुझे पुलिस हेडक्वार्टर ले जा रहे थे और ये जंगल की तरफ लेकर आओ। गंगा, पुलिस हेडक्वार्टर तो मैं तुझे तब ले जाता जब मैं कोई पुलिस वाला होता, तब ना। क्योंकि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ गंगा, मैं वही डाकू ज्वाला सिंह हूँ। आप मुझे जेल से छुड़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि तेरा मेरा वो फैसला अब अधूरा है, इसलिए उस फैसले को पूरा करने के लिए हमने तुझे जेल से आजाद करवाया है। आज वो फैसला होकर रहेगा। लेकिन ठाकुर कालीचरण सिंह मेरा दुश्मन है, उसे मैं मारूंगी। आओ मेरे सिवा
कोई नहीं मार सकता। गंगा, कालीचरण को मारने की बात छोड़ दे, कालीचरण को मारने की जिद छोड़ दे, वरना उससे पहले मेरे हाथों में मौत तू मरी जाएगी। अगर कालीचरण की मारने की बात करोगे तो मैं भूल जाऊंगे कि तुम मेरे साथ एहसान किया था। मैंने एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ वो फैसला पूरा करने के लिए तुझे आजाद कराया है। आज तेरा मेरा फैसला होकर रहेगा कि कालीचरण किसका दुश्मन है और कालीचरण को मारेगा कौन। चल जंग मैदान में मैं तुझे जंग का ऐलान करता हूँ। खिराब रुक क्यों गया? मार मुझे अपने हाथों से, इसलिए मैं हार कर जीना नहीं चाहती। गंगा, आज मैं तुझे बड़ी आसानी से मार सकता था, लेकिन अचानक मेरे हाथ क्यों रुक गए? क्या तुझे देखकर मुझे मेरा अतीत याद आ रहा है। क्या गंगा, आज मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन वादा कर कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा तू सही और सच बताएगी। अगर ये बात है तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जो कुछ पूछोगे वो सच सच बतलाऊंगी। सुनो, मैं जानना क्या चाहता हूँ। और नहीं नहीं राज गंगा, और जरा भी छुपाओ, नहीं राज गंगा गंगा। नहीं राज गंगा, जरा भी छुपाओ, बनी कैसे डाकू मुझे सब बताओ, बनी कैसे डाकू। मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, और मुझे दर हकीकत सही सब सुनाओ, मुझे गंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम एक औरत होकर ये भेष क्यों धारण किया, इसके पीछे क्या राज है? वैसे तो अपनी कहानी किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने वादा किया है जो कुछ पूछोगे वो सच सच बतलाऊंगी। सुनिए, मैं जानना चाहता हूँ। और भरे भरी दर्द गम की
कहानी है ज्वाला हर दर्द हरे दर्द गमे के कहानी है ज्वाला हरे दर्द गमे के कहानी है ज्वाला ला विश्वास होगा होगी दोबारा ला मैं हो एक फादे बेटी की पत्नी मैं हो एक फौजी वीर सिंह की पत्नी और मकारायपुर की कहानी है मकारायपुर की बस गंगा बस, अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है गंगा। और नहीं नहीं आगे की अब और कहानी सुनाओ, नहीं आगे की अब नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ, खड़ा वीर सिंह मुझको पहचान जाओ, खड़ा वीर सिंह मुझको। वाह वाह ज्वाला सिंह वाह, काली को मारने के लिए अच्छा बहाना ढूंढा है। अपने आप को फौजी वीर सिंह कहते हो। अगर तुम फौजी वीर सिंह हो, हमारे पति हो, तो तुम्हारे पास सबूत क्या है? गंगा तुम्हें सबूत चाहिए तो सबूत मिलेगा। है सबूत गंगा मेरे पास है सबूत। क्या सबूत है? सबूत सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि तुम्हारा नाम गंगा नहीं मीरा है? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि जिस बेटी का बदला चुकाने के लिए तुमने ये भेष धारण किया है, उस बेटी का नाम काजल था? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि उस कालीचरण ने हम दोनों की नजरों के सामने हमारी मासूम बेटी की असमत लूटा था? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि उस कालीचरण ने हम दोनों को खंभ से बंधवा कर हमारे घर को आग लगा दी थी? प्रिय, तुमने तो उस बेटी को 9 माह तक अपनी कोख में रखकर अपने खून से सींचा है, लेकिन इस बदनसीब बाप से पूछो जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो। स्वामी जी, स्वामी जी। वाह गंगा, आज मैं क्या देख रहा हूं? नहीं गंगा, जिस वक्त तू मेरे पास आई थी
तेरे इन आंखों में आंसू थे, तो घबराई हुई थी। और जब मैंने पूछा कि तू कौन है, कहां से आई है, तुझे कुछ नहीं मालूम था। जब तुझे होश आया, जब तेरी मस्तिष्क की मेमोरी काम किया, तब तो ये बताया मुझसे गंगा कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, ये दुनिया हमारी वीरान हो चुकी है। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, ये बहन एक भाई से झूठ बोली। इस राखी की कसम जी में आता है कि इसे खोल कर फेंक दो। ये राखी हमारे काबिल नहीं रही, इस राखी का कोई महत्व नहीं रहा। बता गंगा, उस दिन तूने क्या कहा था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं तुझे इस राखी की कसम है गंगा, कि तू ज्वाला सिंह के गले लगी हुई है। बस भैया।